हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स आंसर विद महिमा मैम। तो आज के इस वीडियो में हम बी हाइव क्लास 9th इंग्लिश बुक की पोएम सेकंड विंड बाय सुब्रमण्य भारती के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस कविता का, सेंट्रल थीम क्या है। सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज दैट वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी, यानी हमें माइंड से और बॉडी से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग, और जो विंड है वो हमारी दोस्त बन जाएगी अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो, मजबूत हैं तो। एक्चुअली द विंड रिप्रेजेंट्स द डिफ़िकल्टीज़। अब यहाँ पे कविता में जो विंड है, अब सबसे पहले तो विंड का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है, चलती हुई हवा है ना, यानी द फ्लोइंग एयर, और वो भी ऐसी एयर जो तेज़ हवा चलती है ना, उसको हम विंड कहते हैं। तो विंड क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे, डिफ़िकल्टीज़, यानी हमारी लाइफ में जो दिक्कतें आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती है, चैलेंजेस आते हैं, उसको विंड रिप्रेजेंट कर रही है। दैट वी फेस इन आवर लाइफ, वी शुड फेस देम बोल्डली। तो यहाँ पे कवि पोएट क्या बोल रहे हैं कि विंड जो है एक दिक्कतों की तरह है जो हमारी लाइफ में आती है, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें उसे बोल्डली, हिम्मत के साथ जाकर उसको फेस करना चाहिए। तो वो जो विंड है वो भी हमारी दोस्त बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सेंट्रल आइडिया हो गया पोएम का। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, द विंड, है ना। तो इसकी मतलब विंड पोम के आपको सेंट्रल आइडिया बताना रहेगा, तो ये आप लिख कर आ सकते हैं। देन डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हम देखते हैं। शटर्स, शटर्स मतलब है यहाँ पे दरवाजे, ठीक है। डोर्स, स्कैटर मतलब होता है स्प्रेड होना, यानी फैल जाना, बिखर जाना। देन पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन, मजाक बनाना। वीकलिंग्स मतलब आप देख लीजिए, वीक मतलब होता है कमज़ोर, तो वीकलिंग्स मतलब क्या है, कमज़ोर पर्सन, ठीक है, यानी जो व्यक्ति कमज़ोर है उसको हम वीकलिंग बोलते हैं। फ्रेल, फ्रेल मतलब भी क्या है, कमज़ोर। वीक, क्रम्बलिंग मतलब होता है टू ब्रेक, मतलब टूटा हुआ, टूट जाना। राफ्टर्स, ठीक है, राफ्टर्स मतलब होता है बीम सपोर्टिंग अ रूफ, तो छत को सहारा देने वाली कड़ियाँ, जो छत को सहारा देती है ना कड़ियाँ, उसको हम राफ्टर्स बोलते हैं। विनोज, विनोज मतलब है फ्लो ग्रेन फ्री ऑफ शैफ, ठीक है। तो गेहूँ को जब हम, जिसमें गेहूँ से शैफ हटाते हैं, है ना, गेहूँ को ऐसे झटकाते हैं ताकि उसका जो शैफ है वो उड़ जाए, विनो करते हैं, तो उस प्रक्रिया को विनो बोलते हैं। क्रशेस मतलब कुचलना, स्क्वैश करना। स्टेडफास्ट मतलब होता है फर्म, स्थिर, एक ही जगह पे स्थिर रहना। रोर मतलब लाउड, तेज एकदम, है ना। फ्लरिश मतलब होता है ग्रो, बढ़ना। प्रेज मतलब है एडमिरेशन या प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, तारीफ़ करना, प्रेज करना। ऑल राइट, सो दीज वर दी सम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। अब आते हैं हम टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज पर। टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज देखें हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी जो पहला स्टैंजा है, पहला छंद है कविता का, उसमें विंड जो है वो क्या क्या चीज़ें करती है ना। तो द विंड ब्लोज वायलेंटली, वायलेंटली मतलब बहुत तेज़, ठीक है। जो विंड है वो कैसे ब्लो हो रही है, कैसे बह रही है, वायलेंटली, बहुत तेज़ बह रही है। इट डिस्ट्रॉयज़ एवरीथिंग, वो क्या कर रही है, सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही है, वो मतलब नष्ट कर रही, तोड़ फोड़ रही है सब चीज़ें। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडोज़, जो खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ हैं, उसके जो शटर्स हैं, मतलब उस खिड़कियाँ बंद खोलते हैं ना, पर उसके जो दरवाजे हैं उसको क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है। देन स्कैटर कर रही है पेपर्स को, इधर उधर पूरे पेपर्स उसने उड़ा दिए हैं। थ्रोज द बुक, जो किताबें हैं उसको फेंक रही है। टेयर द पेजेस, उसके जो पेजेस हैं उसको टेयर कर रही है, फाड़ रही है। ब्रिंग्स अलॉन्ग अ लॉट ऑफ रेन, और साथ में क्या लेकर आ रही है, बारिश, बहुत सारी बारिश लेकर आ रही है। तो इसको आप पॉइंट में भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो शटर्स, ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडो, स्कैटर्स द पेपर, थ्रोज द बुक, टेयर द पेजेस एंड ब्रिंग लॉट ऑफ रेन। 5 पॉइंट्स यहीं बन गए आपके। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पे आते हैं हम। हैव यू सीन एनी बडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड,
क्या आपने कभी किसी को ग्रेन यानी गेहूँ या अनाज को विनो करते हुए देखा है, या कभी पैडी मतलब चावल की जो खेती होती है उसमें देखा है? व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? आपकी लैंग्वेज में विनोइंग का मतलब क्या होता है? विनोइंग को हिंदी में जैसे क्या बोलेंगे हम? व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग? विनोइंग के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं? येस, आई हैव सीन लेडीज़ विनो ग्रेन इन माई विलेज। तो विनोइंग क्या होता है? ऊपर टॉप से हम गेहूँ को, जैसे गेहूँ का एग्जांपल लें तो उसको थोड़ा ऊंचाई पर रखते हैं, फिर उसको थोड़ा फटकारते हैं, तो जब वो नीचे गिरता है तो विंड से क्या होता है, जो शाफ होता है उसका जो कवरिंग होती है वो उड़ जाती है। ठीक, और ऐसे किया जाता है विनोइंग। तो ये आपने घर पे भी देखा होगा, है ना? पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉज एंड शाफ। जो कचरा भी रहता है उसमें से, और जो शाफ होता है वो हल्का होता है तो वो हवा से उड़ जाता है, और ग्रेन भारी होता है तो वो नीचे गिर जाता है। और इसको हम दूसरी भाषा में अगर हमारी हिंदी में बोले तो इसको बरसाना भी कहते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? ठीक है, तो यहाँ पे पोएट का क्या मतलब है जब वो कहते हैं विंड गॉड विनोज? तो विंड गॉड विनोज मीन्स दैट नेचर sifts the weak things from the strong ones. Everything that is weak is tossed by the powerful wind and gets destroyed. तो यहाँ पे ये बोल रहे जो विंड गॉड है, यानी जो विंड के जो देवता हैं वो क्या करते हैं, हर एक चीज़ विनो करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि शाफ जो होता है वो कमज़ोर होता है तो उसको विंड क्या करती है, हवा में उड़ा ले जाती है। और जो ग्रेन होता है वो मजबूत होता है ना? जो अनाज जैसे गेहूँ जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो क्या करता है, वो विंड से बहता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है ना? तो क्या चीज़ बह गई, जो वीक थी, जो कमज़ोर थी। तो वही कह रहे हैं, तो विंड गॉड क्या करता है, विनो कर देता है जो चीज़ें कमज़ोर होती है उसको, या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जस्ट लाइक द विनोवर सेपरेट्स द ग्रेन ऑफ वीट फ्रॉम द शाफ। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। और वैसे ही जो विंड के देवता हैं, गॉड हैं, वो क्या करते हैं, कमज़ोर चीज़ों को मजबूत चीज़ों से अलग कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें क्या करना चाहिए जिससे हम विंड से दोस्ती कर सकें, उसके फ्रेंड बन जाएं? वी मस्ट मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस द वायलेंट विंड। हमें क्या करना होगा, अगर हमें उससे दोस्ती करनी है तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, है ना? हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो विंड से दोस्ती कर पाएंगे। When we are strong, the wind will not harm us। और जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो विंड है वो हमें हार्म नहीं कर सकती, हमें नुकसान पहुंचा नहीं सकती। Instead it will become friend and help us to grow and flourish। और उसके बजाय क्या करेगी, वो हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय हमारी दोस्त बन जाएगी, हमारी मदद करेगी। किस चीज़ में, हमें और ग्रो करने में और आगे बढ़ने में। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? जो आखिरी की 4 लाइनें कविता की, वो आपको उससे क्या मतलब समझ में आता है? द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम कैरी एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। जो आखिरी की 4 लाइनें वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कैरी करती है। दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग पीपल एमर्ज स्ट्रॉन्गर एंड विक्टोरियस। जो मजबूत लोग होते हैं वो कैसे बाहर निकल कर आते हैं, स्ट्रॉन्गर निकल के आते हैं और जीतते हैं। विक्टोरियस मतलब जीतना। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज़, एडवर्सिटीज़ मतलब दिक्कतों में, एडवर्सिटी की जगह आप डिफ़िकल्टीज शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। वी मस्ट मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग लाइक अ बर्निंग फायर। हमें खुद को कैसा स्ट्रॉन्ग करना है, एक बर्निंग फायर की तरह, एक जलती हुई आग की तरह। विच ग्रोज एंड फ्लरिश इन द वायलेंट विंड, है ना? तो अब जब भी आप देखोगे जहाँ पे आग जल रही होती है, तो जब तेज़ विंड चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो क्या होता है, वो जो आग होती है क्या वो बुझ जाती है? नहीं, वो नहीं बुझती। ठीक है, हम ऐसा सोचे हैं कि अगर आग कम है तो हम उसको विंड से फूंक मार के बुझा सकते हैं, कैंडल की जैसे एग्जांपल ले। तो अब आप बोलोगे कैंडल में तो ऐसा होता है, पर जब आग जल रही है, ठीक है, और उस पर बहुत तेज़ हवा मारी जाए या उसको विंड से सपोर्ट किया जाए तो वह आग बढ़ती है। जैसे चूल्हा अगर आपने कभी देखा होगा, तो जो आगे उस पर विंड करते हैं ना, अपन हवा करते हैं, तो वह आग बढ़ती है। तो आग की तरह बनो, बर्निंग फायर की तरह बनो कि जब विंड आए, स्ट्रॉन्ग विंड आए, यानी दिक्कतें आए ज़िंदगी में, तो हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर एमर्ज हो, स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर निकल कर आएँ। वी प्रॉस्पर ऑल्सो इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, यानी कि दिक्कतों में से और हम निखर कर बाहर आएँ, ये नहीं कि दिक्कतों से हार जाएँ।
तो ये इसका मतलब है लास्ट 4 लाइन्स का, और बहुत डीप मीनिंग है। वेरी नाइस पोएम इट इज़। हाउ डज़ द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विथ ह्यूमर, है ना। तो पोएट कैसे बात कर रहे हैं विंड से यहाँ पे कविता में, क्या गुस्से में बात कर रहे हैं कि ह्यूमर में? ह्यूमर में मतलब मजाक में। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स, ठीक है, आपने क्रम्बलिंग लाइव्स भी शब्द पढ़ा होगा। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? इज़ इट लाइक द पोएट्स? क्या पोएट की तरह ही आपका रिस्पॉन्स है? तो इसका आंसर देखेंगे हम। द पोएट स्पीक्स टू द विंड विथ ह्यूमर, जो पोएट है वो विंड से कैसे बात कर रहे हैं? मजाक में, ह्यूमर सेंस में बात कर रहे हैं। आई फील दैट पोएट्स बिहेवियर इज़ अप्रोप्रिएट, जो पोएट का जो बिहेवियर है वो सही है। आई हैव ऑल्सो सीन द विंड डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी मर्सीलेसली, क्या आपने विंड को देखा है ऐसा कि वो सब चीज़ों को नष्ट कर रही है? तो हाँ, हमने देखा है, जब बहुत तेज़ हवा चलती है हमने देखा है कि कैसे चीज़ें उड़ जाती है, टूट जाती है नीचे गिर के, है ना। कितने तो पेड़ ही गिर जाते हैं बहुत तेज हवा के कारण। द पोएट इन्वाइट्स द विंड टू अटैक हिम एंड इंटेंड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक। तो पोएट क्या कर रहे हैं? वो खुद को, विंड को इन्वाइट करें कि तुम आओ मेरे सामने, मुझे अटैक करो, और वो खुद को प्रिपेयर भी कर चुके हैं कि अगर उनके ऊपर विंड अटैक करती, हमला करती, तो वो क्या करेंगे, मतलब वो पहले से प्रिपेयर्ड हैं। ओके, सो दिस वॉज द आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, जिसे बच्चों को खुद को आंसर करना है। द पोएम यू हैव जस्ट रेड इज़ ओरिजिनली इन तमिल। अब ये जो पोएम है ये तमिल भाषा में ओरिजिनली लिखी गई है। डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज? क्या आपको अपनी लैंग्वेज में कोई ऐसी और कविता पता है क्या? तो आप हिंदी में विंड के ऊपर कविता ढूंढ सकते हो, है ना, और उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। इसका आंसर आप ढूंढ के रखिए, क्योंकि CBSE एग्ज़ाम पेपर ये पूछे जाते हैं, है ना। नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट हैं वो कौन से? राइट 2 डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ विंड। 2 डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ लिखो, मतलब तहस नहस करने वाली एक्टिविटी क्या है विंड की, डिस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी क्या है? तो पहला तो ये टोर द पेजेस ऑफ बुक, यानी जो बुक के पेजेस थे उसे टोर कर दिया, फाड़ दिया। थ्रो डाउन द बुक्स, बुक्स को फेंक दिया, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं इजीली, 2 ही एक्टिविटी पूछिए। देन व्हाट डज द पोएम विंड सिम्बलाइज? पोएम विंड जो है वो किसे सिम्बलाइज करती है, ठीक है, क्या प्रतीक, किस चीज़ का प्रतीक है? तो हमने इसका सेंट्रल थीम पढ़ाई है। इट सिम्बलाइजेज द प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़। ऑब्स्टेकल्स की जगह पे आप डिफ़िकल्टी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टी दैट वी फेस एंड गो थ्रू एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी में जब दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में ये विंड को सिम्बलाइज़ करें। विंड को ये बताया गया कि वो दिक्कतें या परेशानियाँ हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोएम विंड, ठीक है। आप आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगा, आपको मदद मिलेगी आंसर्स लर्न करने में, आंसर्स लिख कर आने में एग्ज़ाम में। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी ज़रूर करिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, या जो इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हैं वीडियो में, या कोई भी डाउट हो। थैंक यू।